हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो कि लिया गया है चुंबकत्व से, मैग्नेटिज्म से, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी के लिए, एलपी और एनटीपीसी और वैसे एग्जाम जिसमें साइंस के प्रश्न आते हैं, तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को कवर कराया है। इसके बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई निम्न में से किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से जो भी चुंबकीय सुई होता है वह ठहरता है दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। मैं कम समय में आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, तो चलिए वीडियो तक बने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कोबाल्ट लौह चुंबकीय है दोस्तों, निकेल भी है, लोहा भी है, तांबा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को इनमें से क्या कहा जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर जो सूक्ष्म परमाणु संरचना होता है उसे बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में निम्न में से कौन सी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल यानी बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो क्या पूछ रहा है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पहला जो अंगूठा होता है वो करंट की दिशा दिखाता है, और बीच वाली जो उंगली होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और जो तर्जनी होता है वह करंट की दिशा दिखाता है। यानी हमें क्या पूछ रहा था? चुंबकीय क्षेत्र, तो यह हो जाएगा बीच की अंगुली। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, यानी वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो देखिए, जो नॉन मैग्नेटिक होगा दोस्तों, इधर का जो नॉन मैग्नेटिक है वह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, लेड और ब्रास। लेकिन जो भी मैग्नेटिक होते हैं जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट और स्टील, ये चुंबक द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो एल्युमिनियम हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक इनमें से ग्राहम उपकरणों में किसका आवश्यक भाग है? निम्नलिखित में जो उपकरण दिया हुआ है उसमें से चुंबक किसका मेन भाग है? तो पंखा का भी है, धुलाई मशीन का भी है, बुलाने की घंटी का भी है। यानी इस प्रश्न का जो राइट होगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या दोस्तों? चुंबक। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन ओ हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अगला प्रश्न है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र के कार्य करने की सिद्धांत कौन सा है? तो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। यह देखिए विद्युत जनित्र है हमारा, जो रेल कारखाना में यूज होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहा का क्यूरी ताप कितना है? क्यूरी टेम्परेचर पूछ रहा है आयरन का। तो क्यूरी टेम्परेचर कितना है दोस्तों? लोहा का 770 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर पर किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो यह एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? खो देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डायनेमो जो होता है वो क्या करता है दोस्तों? यह डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यह हमारा डायनेमो है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। अगर डायग्राम से पढ़ने में आपको सुविधा हो रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँच चुके, और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक निम्न में से कहाँ होता है? तो चुंबक का जो सबसे अधिक जो क्या आकर्षण शक्ति होता है वह होता है चुंबक के दोनों किनारों पर, चुंबक के दोनों किनारे पर। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है? प्रति चुंबकीय है दोस्तों, ऑप्शन में है निकेल, लोहा, बिस्मथ और कोबाल्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे पास कुछ प्रति चुंबकीय पदार्थों की सूची है दोस्तों। जैसे प्रति चुंबकीय में क्या आता है? तांबा, सीसा, सोना, चांदी, जस्ता, एंटीमनी, बिस्मथ और पारा आता है। और जो अन्य पदार्थ है ये सब क्या थे? मेटल में थे। अब देखिए हीरा भी है जो प्रति चुंबकीय है, ग्रेफाइट, पानी, लकड़ी, प्लास्टिक, सोडियम क्लोराइड और ताप अपघटनीय पदार्थ जो होता है सब प्रति
चुंबकीय है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जनित्र यानी डायनेमो। जनित्र का उपयोग जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे यह आधारित होता है। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में ट्रांसफार्मर का भी जो उपयोग होता है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के आधार पर ही होता है। क्या? ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो जो हमारा मोटर है वह किसके अनुसार काम करता है? तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार मोटर कार्य करता है, यानी बी हमारा जो होगा राइट आंसर हो। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जाता है? यानी कोई चुंबकीय पदार्थ है तो उसके चुंबकीय गुण को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? पहले हैमरिंग करते हैं हथौड़ा से पीट करके, या उसको हम गर्म करके भी कर सकते हैं। किसी को अगर हम गर्म करेंगे फिर भी उसकी विचुंबकीय या उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित करेंगे तभी वह उसमें डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। तो पहला मेथड गर्म करके, दूसरा हथौड़े से पीट करके, या उसको विद्युत धारा प्रवाहित करके भी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसकी दिशा बताता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने दोस्तों। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार विद्युत चालक में बल की दिशा ज्ञात किया जाता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ याद करें दोस्तों तो इसका हमने पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में एक शॉर्ट बताया था, KAOSFL। यानी ऑक्सीजन, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और प्लेटिनम जो है यह सब पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय है। तांबा जैसे हो गया, एल्युमिनियम, कार्बन, लकड़ी, कांच, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय है। तो इस प्रश्न के अनुसार देखिए हमारे पास क्या है, निकेल, कोबाल्ट और लोहा सब फेरोमैग्नेटिक है। पित्तल जो होगा अनुचुंबकीय हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह सत्य नहीं है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यह सही है दोस्तों। अगला है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, यह भी सही है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, यह भी सही है। थोड़ा सा हम देखिए दोस्तों, यह हमारा अलग अलग क्या है? अलग अलग पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन, ये भी सही है। नॉर्थ नॉर्थ के बीच प्रतिकर्षण होता है दोस्तों, ये भी सही है। सेम के पास प्रतिकर्षण होता है। और दूसरी बात, जब हम किसी चीज़ मैग्नेट को बीच से तोड़ देते हैं तो फिर एक नया चुंबक बनता है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है और इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। यानी तीनों का तीनों सही है इस प्रश्न में दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए डी, सी और बी होना चाहिए। यानी इसमें तीनों जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन ट्रांसफार्मर का कार्य है? तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य वो होता है, एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। यानी एसी को डाउन या अप कर करके चलाने का काम कौन करता है? तो ये ट्रांसफार्मर करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाए। अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अस्थायी चुंबक जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग करके बनाया जाता है। परमानेंट जो होता है वह इस्पात के उपयोग करके बनाया जाता है, यह मैग्नेट है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो क्रोमियम, कोबाल्ट और निकेल, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, तो तांबा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है अनुचुंबकीय है। कुछ अनुचुंबकीय की सूची देखेंगे, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, कार्बन, कपड़ा, कांच और लकड़ी जो है सब क्या है? अनुचुंबकीय है। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अस्थायी चुंबक बनता है वो सब फेरोमैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो मैग्नेटिक हम बता दें कि मैग्नेटिक में क्या क्या आता है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट और स्टील आता है। नॉन मैग्नेटिक में आता है एल्युमिनियम, कॉपर, लेड और ब्रास। उसी तरीक़ा से फिर और स्टील, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, न्यूडेजियम जो है यह सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? तो जैसे मान के चलिए चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, तो तीसरा भी पोल अगर यहाँ पे रहता है तो उसे बोलते हैं परिणामी पोल, रिजल्टेंट, यानी परिणामी ध्रुव। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम निम्न में कहाँ होती है? तो चुंबक के दो अक्ष होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। दोनों पोल पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वह सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। बीच में जो होता है सबसे कम होता है। यानी इनके मध्य में जो होगा चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे कम होगा।
अगला प्रश्न है लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का नियम है वो कहता है कि जिसके कारण यह उत्पत्ति होता है विद्युत धारा, उसी को यह क्या करता है, रोकता है, यानी यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के कार्य पर, सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो मुक्त रूप से गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं नमन कोण। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नमन कोण बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो जो स्थिर चुंबक होता है वह क्या दर्शाता है दोस्तों, वह दर्शाता है उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे दर्शाता है, तो नॉर्थ टू साउथ या साउथ से नॉर्थ, यही यह दर्शाता। अगला प्रश्न 30 है दोस्तों, निम्न में से एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। कहाँ कैसे ठहरता है, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वह होता है दोस्तों नर्म लोहे का। किसका, नर्म लोहे का, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह हमारा क्या है, नर्म लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय कंपास की सुई निम्न में से किस ओर इंगित करता है। तो चुंबकीय जो कंपास होता है वह इंगित करता है चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में तैयार किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अचुंबकीय बनाने के 3 मेथड है मेनली। उसको गर्म किया जाता है तो वह डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, यानी चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। गिरा करके भी, ड्रॉप करके भी, और उसमें क्या है इलेक्ट्रिक मेथड है। एक और मेथड इसको हथौड़े से पीट करके भी इसको डीमैग्नेटाइजेशन किया जाता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किया था इन्होंने ऑर्स्टेड ने किया था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी जो होती है धारण क्षमता अधिक होता है। धारण क्षमता क्या होता है दोस्तों, धारण क्षमता अधिक होता है। धारण का मतलब इसको अगर स्टील बनाना है तो उसमें जो हम इलेक्ट्रिक गुण अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो दोस्तों ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री होता। अगला प्रश्न है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को निम्न में से क्या कहते हैं। तो यह देखिए दोस्तों भौगोलिक यामोत्तर है और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं चुंबकीय दिक्पाक कोण, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चुंबकीय दिक्पाक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो यह बनाता है 18 डिग्री का दोस्तों, कितना, 18 डिग्री का, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है दोस्तों, कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में क्या होता है। यह होता है पारगम्यता दोस्तों, यानी फ्लक्स का घनत्व जिसको बी से सूचित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों का रेशियो करते हैं तो इसको बोलते हैं पारगम्यता। इसको सूचित करते हैं बी बराबर म्यू इंटू एच, इसी को बोलता है पारगम्यता, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक नर्म लोहे की क्यों बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वह सबसे अधिक होता है और अधिक धारण क्षमता होता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह हमारा विद्युत चुंबक है। अगला प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होना चाहिए। तो एक समान यदि चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों तो यह जो बनेगा आपके पास यह पैरेलल लाइन बनेगा, यानी एक दूसरे के समानांतर बनेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिक् सूचक का प्रयोग निम्न में से किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो दिक् सूचक का प्रयोग चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो किसका पता लगाया जा सकता है, तो पता लगाया जा सकता है चुंबक की ध्रुवता का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का भी, चुंबक का उत्तर दिशा के, दोनों तीनों इस प्रश्न में किया जा सकता है। नहीं किया जाने वाला आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो हाइड्रोजन जो है अनुचुंबकीय नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, और क्या है, नाइट्रोजन भी नहीं है। अनुचुंबकीय कौन है दोस्तों? तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय। यहाँ देखिए अनुचुंबकीय का सूची लगाया हमने, यह अनुचुंबकीय में ऑक्सीजन भी आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन डी होगा। यह हमारा विषुवत रेखा है, यहाँ पर नति कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय की सूची की बात करें तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम और टेंटेनम जो है अनुचुंबकीय है। और कौन है दोस्तों? एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम, लिथियम, टेंटेनम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम और टंगस्टन। उसमें अगर हम गैस की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस दिशा में विस्तृत होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों यह। तो चुंबक किसका बात कर रहा है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो होता है दोस्तों वह होता है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, यानी साउथ टू नॉर्थ होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? एक भाग उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। दोनों भाग क्या बनेंगे? पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यह देखिए दोस्तों, हमारे पास एक बड़ा सा क्या था? मैग्नेट था। इसका एक पोल नॉर्थ था, दूसरा क्या था? साउथ था। इसको बीच से हम तोड़ दिए, तोड़ने के बाद दो नया चुंबक बना। इस नया चुंबक में भी क्या है? एक साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया, यानी एक नया चुंबक बना। देख लेता हूँ 50। एक शक्तिशाली चुंबक निम्न में से क्या करता है? तो एक जो शक्तिशाली चुंबक होता है वह केवल लोहा या लोहा से बने मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु जो प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से आज हमने टोटल 50 वीवीआई क्वेश्चन को सेलेक्ट किया दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें उत्साह मिले और मैं कंटिन्यू वीडियो आप तक लेकर के आ सकूँ।